सो गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का लेक्चर नंबर 1। ठीक है। सो सबसे पहले आपने स्क्वायर टर्म जो है वो कब सुना? कोई आइडिया है किसी को? जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोग बता सकते हैं आपने स्क्वायर टर्म का नाम कब सुना? स्क्वायर कब सुना? एनीवन? जस्ट रेज योर हैंड। कोई नहीं बता पाओगे? सर क्या बोले क्वेश्चन? क्वेश्चन मैंने बोला कि आपने सबसे पहली बार स्क्वायर टर्म का नाम सुना होगा, कब सुना? सर सभी लोग स्क्वायर का तो हम लोग 6 से ही बना रहे हैं, 6 और 7 से। क्या सुना? अच्छा, ऋषभ से पहले हैंड सर रेज आपका किया था। आवाज नहीं आ रहा है। सर बोल तो क्या रहे हैं, वीडियो चल रहा है, आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? सर क्या बोले? आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? ऋषभ, सचिन, सचिन नहीं है, सर ऋषभ, शिवम, सर क्या यस बोले? सर। पहले मेरी सर। आवाज सुनो, मेरी बात सुनो। सर 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 हाँ सर बोलो। अरे बोलो। सर क्या बोले? बोलने की आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? क्या बोले यस सर, सर? अब आ रहा है। अब आ रहा है? चलो रुपेश हमको पागल कर देगा। तो चलिए ऋषभ आप बताओ तो, सबसे पहले स्क्वायर कब सुने थे? सर मेंसुरेशन जब सर चैप्टर बनाए थे उस समय हाँ। स्क्वायर का नाम सुने थे। बहुत अच्छे। आपने सुना था कि भाई स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर सुना होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता था, एरिया ऑफ स्क्वायर जब आपने सुना था तो आप बोलते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड इनटू साइड होता है, साइड इनटू साइड होता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक कॉलम में साइड को ले लेता हूं और दूसरे कॉलम में उसका एरिया ले लेता हूं रेस्पेक्टिवली, क्या ले लेता हूं? अगर मैं यहां पर एक साइड ले लेता हूं, एक साइड लेंथ ले लेता हूं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो मुझे मिल जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अगर मैं साइड लेंथ 1 लेता हूं तो आप बोलते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर तो सर मुझे 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 मिल जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर 1 मिल जाता है। अगर साइड 2 होता है तो आप बोलते हो कि 2 इंटू 2 मुझे कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाता है। अगर साइड लेंथ 3 हो तो आप बोलते हो कि एरिया जो मुझे मिलेगा वो 3 इंटू 3 वो 9 मिल जाएगा, राइट। और उसी तरह आपके पास साइड लेंथ जो है, साइड लेंथ जो है वो अगर 4 दिया हुआ हो तो योर सिंपल आंसर इज कि 4 इंटू 4 हो जाता है एंड दिस इज इक्वल्स टू 16। अब चैट में सभी लोग रिप्लाई करेंगे, चैट में रिप्लाई करेंगे सभी लोग जो मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, चैट में सभी लोग रिप्लाई करोगे। सो माय सिंपल क्वेश्चन इज कि अगर आपके पास जो साइड लेंथ ए दिया हुआ रहे, साइड लेंथ ए अगर दिया हुआ हो तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? चैट में सभी लोग रिप्लाई कीजिए तो। सभी लोग रिप्लाई कीजिए तो। बहुत अच्छा है, अदिति का आंसर आ गया। अदिति पढ़ने लगी है, क्या बात कर रहे हैं? कहाँ पढ़ रही है? इसे बोलेगी नोट दे के देखिएगा, कल नोट दे के देखिएगा, बोलिएगा कि 150 का 3 नोट दिए हैं, कितना रुपया होगा? नोट हम क्यों देंगे? 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, आधा का सिक्का नहीं देंगे। चलिए। आप वहाँ पे सब देखा नहीं? 4 आना 5 4 आना हम लोग भी देखे हैं। ये लोग तो नहीं देखा होगा। चलिए, 2 लोग का अभी तक रिप्लाई आया। अदिति का आंसर आ गया है और 3। रुपेश का नहीं आया अभी तक। रुपेश जल्दी। तो a इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, a इंटू ए मुझे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। सो यहां पर ये जो नंबर्स आपको मिले हैं कौन कौन से, जो अपने को नंबर्स मिला 1, 4, 9, 16
16 के बाद इस तरह से चलते हुए मैंने लिख दिया स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर स्क्वायर्स नेचुरल नंबर या स्क्वायर्स, दीज आर स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर, यानी कि एनी नंबर multiplied by itself multiplied by itself is called square number, is called square number, right? It's called a square number. स्क्वायर नंबर। यहां तक किसी को कोई समस्या? नो सर। पक्का ना? ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि क्या किसी, सब लोग चैट में रिप्लाई कीजिएगा, क्या किसी साइड का या जो किसी स्क्वायर का साइड लेंथ जो होगा वो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा क्या? सर रिपीट। क्या किसी स्क्वायर का जो साइड लेंथ होगा वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा? दो लोग का आंसर आया। ऋषभ का भी रिप्लाई आ गया। अदिति बची हुई है, अदिति रिप्लाई करो। अदिति का भी आया, यस। अब चलिए, तो मैं आपको एक साइड एक एरिया फाइंड आउट करने दे रहा हूं। चलिए, फाइंड द एरिया। हालांकि ये एरिया पर बेस्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूं। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर whose side is, चैट में ही रिप्लाई करोगे, whose side is 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। चलिए सभी लोग बताइए। तो जो जितने लोगों का आंसर आया था यस में, वो सभी लोग गलत हो गए। सभी लोग क्या हो गए? गलत हो गए। भाई साइड का लेंथ तो कुछ भी हो जीरो भी हो सकता है क्या साइड लेंथ? तो जीरो होगा तो स्क्वायर ही नहीं बनेगा वो उस तरह का। सर मेरा आंसर यस में नहीं आया, मेरा नो आया था। सिर्फ ऋषभ का आंसर सही है, बाकी सभी लोग दिमाग का यूज नहीं करते हो, बुद्धि का यूज कीजिए। बुद्धि बड़ी कि पेन बड़ा, बताओ तो। बुद्धि। बुद्धि? अरे पेन बड़ा होता है पागल, बुद्धि का यूज करके पेन से लिखोगे तब तो कलम की ताकत उसको बोलते हैं। पेन बड़ा है, ठीक है, बुद्धि नहीं। दूसरे का कॉपी करके लिखोगे तो फिर चलेगा नहीं बात। देखो किसी का ई क्या, ऋषभ ई क्या आंसर दिए हो? हम सब, रुपेश का आंसर आया। और लोग रिप्लाई कीजिए भाई। अदिति बुद्धि ही बड़ा था, ठीक है, पेन तो मैंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया। और लोग रिप्लाई कीजिए, बहुत अच्छे। शिवम का, रुपेश का आंसर सही है। ऋषभ का आंसर सरासर गलत है।
ले आदित्य तो और कमाल कर दी। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होगा बताओ तो, फॉर्मूला बताओ। अदिति तुम बताओ तो। साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड, बहुत अच्छा, बोलने के लिए तो सही है ये। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, जो एरिया ऑफ स्क्वायर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मुझे मिल गया 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर, ये होगा ना साइड इंटू साइड, क्योंकि साइड तो मैंने इतना ही लिया है। इसका मतलब मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर, और 1.5 में 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 ही मिल जाएगा। नो सर। नो सर, तो क्या होगा सर? निकालो 1.5 इंटू 1.5। और ऋषभ तुम्हारा आंसर उतना कैसे आ गया है? जल्दी आंसर करो ऋषभ एंड अदिति। अरे 1.5 इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, 75 और ये 15, कितना हो गया 5 2 2, और 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट है हो जाएगा, तो 2.25 मिल गया। तुम्हारा 3 कैसे आ रहा है ऋषभ? सर हम प्लस कर रहे थे। वाह, प्लस कर रहे थे, बहुत बढ़िया। अदिति तुम फ्रैक्शन का भी सीखना, अब फ्रैक्शन का भी सीखो। सर मेरा एक यहाँ पर गलत हो गया, मैं नहीं, आंसर पॉइंट ही सही है, हटा दी, आंसर मैं सही है, point आंसर सही है, बोल दी थी। आंसर सही है अदिति तुम्हारा भी। मैं इसको 9/4 भी लिख सकता हूँ, आंसर सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। सो मैंने ये क्वेश्चन बस ऐसे ही लिया था, इसका काम नहीं था इस क्वेश्चन को, लेकिन अच्छा हुआ ले लिए। कुछ लोग ये तो पता चला कि भाई एरिया में ऐड भी करते हैं। तो मैंने सिंपली ये लिया कि मुझे अब जो ये स्क्वायर पढ़ना है वो एरिया ऑफ स्क्वायर से, मतलब यहां से हमने टर्म्स तो भले ले लिया है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं जो स्क्वायर लूंगा ना, वहां पर जो साइड लेंथ होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर टाइप का होगा। ठीक है, इसका मतलब कि हम जो स्क्वायर पढ़ने जा रहे हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर का ही स्क्वायर होगा, और उसी को परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। तो यहां पर हमने बोला कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर नंबर तो बोला जाएगा, लेकिन ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा कभी भी। सो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ से मैंने टर्म सिर्फ कलेक्ट किया है कि जो स्क्वायर जो मुझे मिला था वो 2 नंबर को, मतलब एक नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर मिला था। सो आवर इंटरेस्ट इज टू फाइंड स्क्वायर्स नंबर, यानी कि स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर हम निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। स्क्वायर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर। हम नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आप भी लिखिएगा, मेरे साथ आप भी लिखिएगा। मैं एक तरफ क्या कर दे रहा हूं, एक गिनती लिख दे रहा हूं और आप उसका स्क्वायर लिखिए। ठीक है, एक तरफ मैं नंबर्स लिख दे रहा हूं, काउंटिंग नंबर्स, और आप उसका स्क्वायर लिखिए। 1 लिख दे रहा हूं, ठीक है, 2 लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, इधर मैंने 5 लिख दिया, इधर मैंने 6 लिख दिया, 7 लिख दिया,
8 लिख दिया एंड फाइनली 9 भी लिख ही दे रहा हूं, 9 लिख दिया। अब देखिए आपने बोला कि सर यहाँ पर मुझे 1 का स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर मैं करना चाह रहा हूं तो मुझे 1 ही मिल रहा है। 2 का स्क्वायर जो मैं कह रहा हूं तो ये मुझे कितना मिल जा रहा है, 4 मिल जा रहा है। इस 3 का मैं स्क्वायर लूंगा तो ये मुझे 9 मिल जाएगा। अगर मैं 4 का स्क्वायर ले रहा हूं तो ये मुझे 16 मिल जाएगा, राइट। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। पक्का? यस सर। हमको तो दिक्कत लग रहा है इसमें। नो सर, ये क्लियर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो 5 का स्क्वायर जो होगा वो 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 36 हो 36। जाएगा। 7 का स्क्वायर मुझे नहीं याद है, बताओ। 49। 49, बहुत अच्छा। 8 का स्क्वायर बोलो सभी लोग, 80 64 64, बहुत अच्छा। और 9 का स्क्वायर 81। 81। तो 10 के साथ मुझे क्या बैर है, 10 को भी मैं लिख सकता हूँ। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 100। शतक मार दिया हम लोगों ने, नहीं शतक मार चुके हम लोग। अब देखिए यही जो स्क्वायर मिले हैं, ये जो नंबर्स मिला है 1। आवाज आपका क्या है? अच्छा रुक रुक जो क्या आ रहा है, क्या थोड़ा बारिश हो रहा है तो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। लगातार आपके समय पर तो हमेशा बारिश हो रहा है इस समय, इस पूरे वीक में। सो थोड़ा सा देख लीजिए। 3 का स्क्वायर जो है 9 मिला मुझे, 4 का स्क्वायर 16 मिल गया। तो ये जितने भी नंबर्स मुझे मिले हैं ये किस पे, राइट साइड पर जो भी मैंने कॉलम्स बनाए हैं, इन दोनों कॉलम्स में जो भी राइट साइड वाला नंबर मुझे मिला है, दे ऑल आर स्क्वायर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। सो अब मैं अपना कॉन्सेप्ट आगे लिखने जा रहा हूं कि द नंबर्स कौन कौन सा नंबर भाई, 1, 4, 4 के बाद क्या था, 9, 9, 16, 16, 25, 36। 25। अच्छा ये नंबर 100 तक ही होगा क्या, स्क्वायर वाला नंबर? नो सर। नहीं ना, ये तो आगे जितने भी नेचुरल नंबर आगे लेते जाएंगे तो हमको मिलते जाएगा। सर तो इसके आगे 121 एंड सो होगा, ऑन लिख दे रहे हैं, 124 होगा, आगे भी होते जाएगा। एंड सो ऑन लिख दे रहे हैं। एंड सो ऑन का मतलब क्या होता है, इसी तरह से ये क्रम आगे चलते जाएगा, ठीक है। तो द नंबर्स 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन आर कॉल्ड स्क्वायर्स नंबर, या स्क्वायर आर कॉल्ड स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, और यू कैन से सिंपली स्क्वायर ऑल्सो। यानी कि आपको जब स्क्वायर बोला जाए ना कि क्या, मैं बोल रहा हूं कि 20 जो होगा क्या ये स्क्वायर है, तो आपको ये बताना होगा कि क्या ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ये चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यस और यू सर कैन है। से है 20 जो है ये स्क्वायर है। 20 आया है क्या, देखो तो यहाँ पर 1, 4, 9, 16, 25 आ गया। 20 तो आया ही नहीं, तो अगर ये स्क्वायर होता तो इसमें आना चाहिए था ना। यस सर। तो are called square of a natural number, or simply you can write square, or you can say perfect square। क्या बोलते हैं आप इसको, परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। स्लैश दे दिया मैंने, स्लैश परफेक्ट स्क्वायर, इसका दूसरा नाम क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ये तो बात हमने सिर्फ इस तरह से दिया हुआ है 1, 4, 9, 16 इस तरह से। अभी हमने कोई जनरल डेफिनेशन नहीं दिया है। सब हम जनरल डेफिनेशन कंसीडर करते हैं कि कोई भी हमको उस टाइप का कोई भी नंबर मिलेगा तो वो क्या होगा, स्क्वायर ही होना चाहिए। सो इन जनरल आई कैन से if a natural number
a natural number, m, natural number m, which is written as m equals to n square, m equals to n square। यानी m क्या है? m कोई एक ऐसा नंबर है जो किसी n का होल स्क्वायर करने पर मिल रहा है। जैसे यहाँ पर मैं बोलूंगा कि 9 मुझे कैसे मिला था, तो 3 का स्क्वायर करने पर। 16 कैसे मिला था? 4 का स्क्वायर करने पर। 25 कैसे मिला था? 5 का स्क्वायर करने पर। इसका मतलब कि कोई एक ऐसा नंबर m जो किसी दूसरे नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर करने पर मिल रहा है, जहां पर ये n क्या होगा? वेयर n is a natural number, n is a natural number, a natural number is called square of n, राइट? यानी कि इन जनरल कोई भी एक नेचुरल नंबर m जो किसी दूसरे नेचुरल नंबर n का सर होल आवाज स्क्वायर। नहीं आ रही है। अच्छा वेट, मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार, पॉज हो गया। अभी वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। वेट, हाँ 1 मिनट वेट कर लीजिए। आई ट्राई टू, आवाज आ रहा है? हाँ बोलो। चलिए, नहीं दिक्कत होना चाहिए, मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया अपना। चलिए, बाहर बारिश हो रही है ना, तो केबल बाहर से ही आया ना वाईफाई का, इट में भी डिस्टर्ब हो रहा हो। सभी लोग को स्क्रीन विजिबल है ना? अब एक बार कंफर्म कर लीजिए। आवाज आ रही है। अब आ रहा है ना? चलिए, सो देखिए, इन जनरल मैंने लिखा है कि कोई भी एक नेचुरल नंबर, नेचुरल थोड़ा सा सही से नहीं लिखा हुआ है। अ नेचुरल नंबर m, जो कि हम लिख सकते हैं कैसे? m इक्वल्स टू n स्क्वायर, यानी कि m एक नेचुरल नंबर है जो किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पर मिला है, ठीक है? जहां पर n क्या है? दूसरे नंबर का स्क्वायर करने पर मिला है। उस m को हम बोलेंगे कि m क्या होगा? m जो होगा स्क्वायर होगा किसका? n का। बात आया क्या सभी को समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नो सर, फिर से बताइए। जैसे यहाँ पर मुझे जो स्क्वायर्स नंबर मिले थे वो कौन सा मिला था? 1 मिला था, 4 मिला था, 9 मिला था, 16 मिला था, 25, 36 इस तरह के नंबर्स मिल रहे हैं। तो क्या आप बोल सकते हो कि 4 कैसे मिला है? मुझे जो 4 मिला है, मैंने 4 जो ऑब्टेन किया हुआ है, तो 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिखा है कि नहीं? तो अगर मैं 4 को m मान लू तो ये, और 2 को n मान लू तो ये m इक्वल टू n स्क्वायर के रूप में लिखा है कि नहीं? बोलो सभी लोग एग्री कर रहे हो मेरे बात से? उसी तरह से मैंने बोला कि अगर मैं इस साइड 64 लिख देता हूं, तो 64 जो है मुझे 8 का स्क्वायर करने पर मिलेगा। तो मैं इस 64 को अगर m मान लेता हूं और इसको मैं 8 को n मान लेता हूं, तो क्या ये m इक्वल टू n स्क्वायर के रूप में नहीं लिखा है? यस सर, लिखा सकता है। लिखा सकता है नहीं, लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है, ठीक है? उसी तरह मैंने लिखा, इस साइड मैंने लिख दिया 121, और हम जानते हैं कि 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि m, ये भी तो नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर m जो है ये दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर के रूप में तो लिखा ही जा सकता है। भाई ये बात सभी को समझ में आया कि नहीं? कि कोई भी नेचुरल नंबर जो किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, मैं बोलूंगा कि वो नेचुरल नंबर जो होगा वो स्क्वायर होगा
जिसके फॉर्म में ए स्क्वायर होगा एन का, ठीक है, एन के स्क्वायर के रूप में लिखा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी लोग चैट में रिप्लाई कर दीजिए। तो आई थिंक सभी लोग नेटवर्क इशू से नेटवर्क इशू को फेस कर रहे हैं, सो कोई बात नहीं, एक बार चैट में रिप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यहां तक का मामला क्लियर कट लग रहा है। अब देखिए, कभी कभी कहता है कि आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि कोई गिवन नंबर नेचुरल ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं। तो आपको लेट से मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्वेश्चन is 20 is a square number, is a square number, is a square natural number। सॉरी, इज मैंने पहले लगा दिया, तो यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पे तो is 20 a square natural number। सभी लोग चैट में रिप्लाई कीजिए, क्या 20 जो है वो स्क्वायर नेचुरल नंबर है? सभी लोग रिप्लाई कीजिए चैट में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रुपेश का आंसर आया सबसे पहले, अदिति का आंसर आ गया, फिर रुपेश का आंसर आ गया। अच्छा, रुपेश पहले बार टाइपिंग एरर किया था। और ऋषभ, तुम कहां गए? ऋषभ एंड शिवम, शिवम बताइए। बोल नहीं रहे हो भाई, बोल नहीं रहे हो। अभी 2 लोग आए हैं, एक का आंसर है ये, सब दूसरे का आंसर है नो। अच्छा बताओ अदिति, अगर ये स्क्वायर नंबर है तो कितने का स्क्वायर है? सर ये मुझे समझ में, आप जैसे क्वेश्चन बोले मुझे समझ में आया, ये स्क्वायर नेचुरल नंबर में है। नेचुरल नंबर में तो सर 1 के बाद 0 के बाद तो सभी नेचुरल नंबर होते हैं, मुझे वैसे समझ में आया। अरे गधा, तो एक के बाद सब नेचुरल नंबर तो होते हैं, लेकिन क्या सब नेचुरल नंबर स्क्वायर नंबर होता है? स्क्वायर नंबर कौन सा होता है जिसको हम लिख सकें कि वो दूसरे नंबर का स्क्वायर है? तो अगर आप बोलोगे कि 20 जो है परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर है, स्क्वायर नेचुरल नंबर है, तो किसी नंबर का सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा ये? नहीं मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा। नो आंसर आना चाहिए था ना? यस नो आंसर आना चाहिए। लेकिन आपको बुक मतलब एग्जाम में पूछेगा कि ये स्क्वायर नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है मान लिया, कैसे नहीं है, वाई? एनीवन, कौन कौन लोग रिप्लाई कर सकते हो? जस्ट रेज योर हैंड, मैं उस और वो अनम्यूट करके बताएगा। पहले हैंड रेज कीजिए, कितने लोग बता सकते हैं? रुपेश बता सकता है, और लोग भाई? रुपेश ही बताएगा सिर्फ? अदिति भी बोल रही है कि बता सकती है, ऋषभ भी बता सकता है। अच्छा चलो रुपेश को मौका देते हैं, सबसे पहले वही बोला है। हाँ रुपेश बताओ तो, कैसे मैं बोलूंगा कि मुझे 20 जो है, हाँ बोलो सर क्या बोले? सर क्या 20 बोले? जो है 20 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है? सर क्योंकि इसका किसी की स्क्वायर है ये ना। तो कैसे बोलोगे कि स्क्वायर नहीं है? एनी एक्सप्लेनेशन? कोई एक एक्सप्लेनेशन हो, ये तो ठीक है, बहुत लोगों ने बोला कि नहीं है, स्क्वायर नहीं है। कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ ऋषभ तुम बताओ तो। ऋषभ यस सर। हाँ बोलो, ये क्यों स्क्वायर नंबर नहीं है? ऋषभ को लग रहा है कि उसकी सिस्टर परेशान कर रही है, छोटी वाली। नहीं यस है ना? चलो अच्छा दीदी तुम बताओ। सर ये ऐसा कोई भी इवन डिजिट नहीं है इवन जिसमें डिजिट 20 नहीं है। आ अब सके। इवन तुम कहां से लेके आ गई?
मेरा बोलने का मतलब है ऐसा हाँ। कोई भी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका ये बात जिसका तुम स्क्वायर कैसे 20 कह पाओगे? तुम बोलोगे हम मान सर हम लेंगे। बोले हाँ बोलो। सर क्योंकि सर वो किसी से डिविजिबल ही नहीं है। उसका अगर तो वो नाम क्या है डिविजिबल तुम्हारी सिस्टर का? ऋषभ, क्या नाम है सिस्टर का? नहीं पता सर। मीठी। मीठी? यस सर। मीठी खीर में ना वो क्या बोलते हैं, मिर्च डाल के खिला देंगे, तीखी बन जाओगी। चलिए तो मैं बताता हूँ भाई। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप मतलब ये तो ठीक है कि भाई 20 जो है वो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं मिलेगा, मुझे किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं मिलेगा, ये तो बात आप कर रहे हो, ये बात ठीक है, मैं मान लेता हूं कुछ देर के। लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो अब 20 के पहले वाला, 20 के पहले वाला और 20 के बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर बताइए। वैसा नंबर जो 20 के पहले हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, चैट में रिप्लाई कीजिए। और वैसा नंबर जो 20 के बाद में हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो। एवरीवन just write down the numbers which are the perfect square and which is less than 20 and greater than 20. सर एक बार फिर से रिपीट करिए आप। सर एक बार आपको वैसा नेचुरल नंबर बताना है जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो और उस 20 से छोटा हो और 20 से बाद में हो, 20 से बड़ा। बहुत अच्छे, ऋषभ का आंसर आ गया, शिवम का आंसर आया, शिवम का आंसर आ गया। और लोग रिप्लाई कीजिए। और कोई? ठीक है, अदिति का भी आंसर, अभी एक ही। सर क्या बोले सर, सुनाई आपका बात नहीं दे रहा है। अच्छा ऋषभ का आंसर, मैंने बोला कि आपको दो ऐसे नेचुरल नंबर बताने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो और, हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या बोले सर? अरे तो बोल रहे हैं, बोलने दो हमको, आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर सुनाई नहीं दे रहा है भाई इतना तेज तो हम बोल नहीं रहे हैं, ठीक है? सर। हाँ सर बोलिए सर, सुनाई नहीं दे रहा है। अरे मैं तो तेज ही बोल रहा हूँ भाई, तुम्हारा नेटवर्क से नहीं होगा, नेटवर्क में आओ, नेटवर्क में, ठीक है? सभी लोग म्यूट कर लीजिए अपने साइड से। तो देखिए मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे आपको प्रूव करना होगा कि प्रूव दैट 25 या 20 या 16 या कोई भी नेचुरल नंबर क्या है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस नंबर के पहले और उस नंबर के बाद में दो परफेक्ट स्क्वायर लिखोगे। तो मैं बोलूंगा सिंस, आंसर मेरा क्या होगा देखिएगा, ये आप स्कूल में ऐसे ही लिखिएगा, सिंस 20 lies between the perfect square, lies between the perfect squares, between the perfect squares between the perfect squares 16 and 25, 16 and 25। ये बात आया समझ में कि जो 20 जो है वो 16 और 20 जो कि दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके बीच में लाई करेगा, राइट? तो अब बताइए, मैंने देखा था, देखो भाई अगर मुझे क्या मिला है, मुझे एक नंबर मान लीजिए मैंने 16 लिया, दूसरा मैंने 25 लिया और तीसरा मैंने 36 लिया। ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, तो 16 और 36 के बीच में मुझे 25 मिल रहा है। और ये 16 और 36 जो है वो 4 और 6 के स्क्वायर्स करने पर मिला है। तो अगर 16 और 36 के बीच में मुझे कोई परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा होगा तो इस 4 और 6 के बीच वाले नंबर का ही परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा।
तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 और के बीच में एक नेचुरल नंबर 5 एग्जिस्ट करता है, और 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है, तो ऑब्वियसली 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो उसी तरह अगर ये 20 जो है 20 16 और 25 दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा होगा, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर करने पर मिला है, और 25 जो है 5 का स्क्वायर करने पर मिला है, तो अगर इस 4 और 5 के बीच अगर कोई मुझे नेचुरल नंबर मिल जाएगा तो मैं बोलूंगा ना कि वो उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। बात आया समझ में? राइट यस और नो एवरीवन? क्या ये बात समझ पा रहे हो तुम लोग? नहीं समझ? अच्छा बोल अदिति, क्या नहीं समझ पाई? सर मेरा नेटवर्क ही कट हो गया था, हट अच्छा, गया था। इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, यूट्यूब पे देख लेना। ऋषभ और रुपेश आप बताओ, ये बात से एग्री कर रहे हो या मैंने जो बताया वो समझ में आ रहा है क्या? ऋषभ एंड शिवम। शिवम लग रहा है कि बोल ही नहीं रहा है कुछ। सो भाई मैंने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला आपको कि लेट से मुझे दिया गया 25, और 25 जो है वो 16 और 36 के बीच में लाई कर रहा है, 16 और 36 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। 16 जो है वो मुझे 4 का स्क्वायर मिला, और 36 जो है वो 6 के स्क्वायर करने पर मिल रहा है। तो अगर इस 25 अगर ये स्क्वायर होगा, अगर ये 25 अगर स्क्वायर नंबर होगा, तो ऑब्वियसली 4 से बड़े नेचुरल नंबर और 6 से छोटे नेचुरल नंबर के स्क्वायर करने पर ही मिलेगा। तो 4 और 6 के बीच एक 5 मुझे नेचुरल नंबर मिलता है, और देख रहा हूं कि 5 का स्क्वायर करने पर मुझे 25 मिल जा रहा है, तो ऑब्वियसली 25 जो होगा एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इन द सेम मैनर अगर 25 जो है वो दो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा 16 और 25 के बीच में लाई करता है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो अगर अगर ये 20 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहां से कहां के बीच में होना चाहिए? 4 और 5 के बीच में ही होना चाहिए। और मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, यह पूछा जाए कि 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर बताइए तो, एनीवन? 4 से बड़ा और 4 से और 5 से छोटा, 4 से बड़ा और 5 से छोटा कोई एक नेचुरल नंबर बताइए तो। बताइए। सर क्या बोले? 4 से बड़ा? 4 सर से बड़ा, आवाज नहीं आ रही है। 4 से बड़ा और 5 से छोटा कोई नेचुरल नंबर बताइए तो आप। राइट द नेचुरल नंबर, राइट द, लिखिए जिसको आवाज नहीं आ रही उसके लिए, राइट द नेचुरल नंबर। अभी मैंने क्वेश्चन को इसको फिनिश नहीं किया है, ये इंटरमीडिएट क्वेश्चंस हैं। राइट द नेचुरल नंबर greater than 4 and less than 5, ये नंबर बताइए सभी लोग। राइट द नेचुरल नंबर greater than 4 and less than 5, क्या होगा? रुपेश म्यूट कर लो अपने साइड से, आवाज आ रही है उधर से। रुपेश, किसी को आवाज नहीं आ रही क्या? आई थिंक लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है सभी को। किसी को आवाज नहीं आ रही है? नो सर, यहाँ क्लियर आ रही है अब क्लियर आ रहा है? और लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है? तो अभी तक आंसर नहीं आया तुम लोग का। ऋषभ, उसके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। 4 स्क्वायर का 16 होगा, 5 स्क्वायर का अरे 25 होगा। इसके बीच गधी में लड़की, एक भी नहीं है। एक भी नहीं तो बोलेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर इन बिटवीन 4 and 5।
तुम क्या क्या बोल रही थी अदिति? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, इसके बीच में कैसे हो सकता है 4 स्क्वायर का 16 हो गया, 5 अब स्क्वायर देखो का 4 का 25 हो गया। स्क्वायर, जहां पूछा जाता वहीं पर रहो। मैंने पूछा कि 4 और 5 के बीच नेचुरल नंबर बताओ, तो 4 के बाद तुरंत नेचुरल नंबर कौन सा मिलता है? 5 मिलता है। तो 5 से मुझे छोटा चाहिए, तो कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। नो सर। तो तुम स्क्वायर स्क्वायर में क्या जा रही थी? पूछा जा रहा है कि पापा का नाम बताओ, तो दादा परदादा का नाम बताओगी? नो सर। नहीं ना, ऐसे नहीं करेंगे। जिसका पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना ही बोलेंगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। चलिए, सो मैंने बोला कि सिंस 20 लाइज बिटवीन द स्क्वायर्स, द परफेक्ट स्क्वायर 16 and 25, it means that it means that it means that it means that the square, yeah, the natural number, the natural number whose square is 20, whose square is, ध्यान दीजिएगा एकदम रीजनिंग बेस्ड है, whose square is 20 should lie between, should lie between, should lie between 4 and 5, 4 and 5। बात है समझ में? मैंने लिखा कि 20 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन सॉरी मैंने ये नहीं लिखा, मैंने बोला कि 20 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर 16 और 25 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर 20 होगा वो लाई करना चाहिए कहां से कहां के बीच? 4 से 5 के बीच। but there does not exist any natural number, any natural number in between 4 and 5, in between 4 and 5, 4 और 5 के बीच कोई भी उस तरह का नंबर लाई नहीं करता है। 4 और 5 के बीच कोई भी नेचुरल नंबर हमको मिलता ही नहीं है। सो अब अगर उस तरह का नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं, सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? इट मींस दैट द नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज 25, मतलब वैसा नेचुरल नंबर जो जिसका स्क्वायर करने पर मुझे 20 मिल जाए, लेकिन उस तरह का नेचुरल नंबर तो मुझे मिला ही नहीं। 10 या देयरफॉर, या लिखेंगे 10 20 is not a perfect square, not a perfect square। बात आया क्या समझ में सभी को? बात आया क्या सभी को समझ में? बोलिए भाई। यस सर। आया सभी को समझ में? चलिए अब मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस लेता हूं, यहां पर 2 क्वेश्चन लेता हूं। पहला फर्स्ट is 35 a perfect square? A perfect square, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एक्सप्लेन विद रीजनिंग, एक्सप्लेन विद रीजनिंग, रीजनिंग के साथ एक्सप्लेन कीजिए। सभी लोग ट्राई करो अपने अपने कॉपी पर अभी ही। पहला, दूसरा, is 64 a perfect square?
क्या 64 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है? ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कीजिए अभी कॉपी पर, ठीक है? और अगर हो सके तो एक बार वीडियो ऑन करके मुझे दिखा भी दीजिए कि आप लोग कर रहे हो, पेन पेपर के साथ बैठे हुए कि नहीं। जो लोग ऑन करने के कगार में है, वीडियो ऑन कर सकते हैं वो कर दीजिए, या पहले सॉल्व कीजिए, अभी नहीं, या पहले एक बार दिखा भी सकते हो कि पेन पेपर के साथ बैठे हो कि नहीं। जो लोग सो कर देख रहे हैं वो लोग जग जाएं, जो लोग लेट कर देख रहे हैं वो भी उठ जाएं। बहुत अच्छा। सो रुपेश पेन पेपर के साथ बैठा हुआ है, चलो बहुत अच्छा रुपेश। चलिए दोनों का आंसर राइट डाउन करो, और लोग दिखा दीजिए मुझे। हाँ देख लिए रुपेश, देख लिए। कॉपी दिखाओ। हाँ चलो पेन पेपर के साथ बैठी हो, राइट, गुड अदिति। चलो अब आप कर सकते हो वीडियो, आंसर राइट डाउन कर लो पहले। एंड ये कौन है? ऋषभ। ऋषभ भी बैठा हुआ है, बहुत अच्छा। ये तुम्हारा कॉपी ड्राइंग कॉपी है क्या ऋषभ? नो Drawing का? सर, नहीं ना? नो ठीक, सर, नो ठीक, सर। ठीक। चलो और कौन लोग हैं हमारे साथ? शिवम है। शिवम, सर हम क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर लिख दिए थे, आंसर लिख के बना दिए। अरे तो क्वेश्चन का ही आंसर होगा ना, क्वेश्चन पहले लिखो। शिवम यहीं पे हो ना? यस सर। हाँ दिखाओ तुम, कॉपी दिखाओ, कॉपी तो दिखना चाहिए ना। हाँ चलो कॉपी के साथ बैठो। पेन भी दिखा दो, पेन, पेन भी दिखा दो। हाँ चलो, चलिए सभी लोग आंसर राइट कीजिए, एकदम सोच कर राइट कीजिएगा, ठीक है? और स्टेटमेंट कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि इससे बेटर लैंग्वेज आप लिख सकते हो, सो यू कैन ट्राई विद योरसेल्फ आल्सो, ठीक है? ये मेरा एक मॉडल क्वेश्चन, मॉडल आंसर है कि आप इस तरह से एग्जाम में लिखोगे। अगर आपको लगता है कि और अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, सो गो विद दैट, राइट, आप खुद से भी जा सकते हो। चलिए ऋषभ, मैं 35 के बारे में पूछ रहा हूँ, 35 के स्क्वायर के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। गधा, गलत है। तब तो 20 का स्क्वायर भी 400 होगा, तो 400 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 400 परफेक्ट स्क्वायर हुआ ना, 20 थोड़ी ना परफेक्ट स्क्वायर हो गया। जिस तरह से मैंने बोला है उस तरह से ट्राई करो सभी लोग, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। जिस तरह से मैंने बोला उस तरह से सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट दैट। इसको भी एक्सप्लेन विद रीजनिंग लिख देता हूं मैं, एक्सप्लेन विद रीजनिंग। एक्सप्लेन विद रीजनिंग लिखना चाहिए था, यहाँ पे भी मैं रीजनिंग लिख दे रहा हूँ। एक्सप्लेन विद रीजनिंग। चलिए सर पहले क्या करेंगे? एकदम जैसे यहाँ पे इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो मैंने क्या किया है। मुझे 20 को चेक करना था कि 20 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 20 से एक ज्यादा और 20 से कम वाला परफेक्ट स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है? परफेक्ट यस स्क्वायर लिख देता हूँ। फिर मैं बोलूंगा कि अगर 20 परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, इट मींस दैट द नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज 20। यानी कि अगर कोई नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर 20 होगा वो लाई करना चाहिए। तो जिन ये देखोगे जो 16 और 25, ये जो मुझे मिला है वो 4 और 5 का स्क्वायर पर मिला है ना। इसका मतलब कि 20 जो है किसी नंबर का अगर स्क्वायर होगा तो वो नंबर भी 4 और 5 के बीच लाई करना चाहिए, ठीक है? और 4 और 5 के बीच कोई नंबर लाई नहीं कर रहा था, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये
कोई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए यहां पर मैं देख लेता हूं, पहला वाला आंसर करें हम। आंसर पहले पूछ लेते हैं। सब लोग आंसर चैट में रिप्लाई कर दो तो पहले वाले का आंसर यस होगा कि नो होगा। रीजनिंग तो बाद में ना, पहले तो ये आना चाहिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। पहले का आंसर आप यस और नो कीजिए कि क्या वो पहला वाला परफेक्ट स्क्वायर है। जस्ट राइट डाउन इन योर आंसर इन द चैट बॉक्स एवरीवन। राधा गे सुनै छै बहरी ए राधा बहुत अच्छे शिवम। शिवम ने चैट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दिया, कर भी सकते थे, चैट में ही आंसर टाइप कर देते हैं। बहुत अच्छे। चलो दूसरा चेक करो शिवम, बहुत अच्छा शिवम। मोगैम्बो खुश हुआ। रुपेश सर, म्यूट पहला कर लो बना अपने लिए। साइड से। रुपेश म्यूट कर लो अपने साइड से। हाँ क्या बोल रहे हो रुपेश? पहला वाला बना लिए। पहला वाला बना लिए, बहुत अच्छा। और लोग कीजिए भाई। अदिति हुआ? अदिति, ऋषभ, शिवम का तो आंसर आ गया। अदिति है, ऋषभ है और रुपेश। रुपेश ये बहुत अच्छा। तो पहला का बनाई हूँ अभी। तो बता आंसर क्या आया है, पूरा एक्सप्लेन कर दो जो लिखी है। सर जैसे आप बताए थे बिल्कुल वैसे ही लिखे हैं। हाँ तो बोल। Since 35 lies between the perfect square 25 and 36, जो 20 हाँ चल स्टार्ट तो सही की है, तो सही होगा। ऋषभ का भी आंसर, बिकॉज वी नो दैट से छोटा है और 36 से बड़ा है, तो हम वही ठीक ठीक लिखेंगे ठीक। स्क्वायर 25 and 36. हाँ It तो means that the हाँ natural number whose हम्म, square is 35 should lies between 5 and 6. हम्म, But there does not exist any natural number in between 4 and 5. हम्म। Thus 35 4 is and 5, not a perfect square. 4 and 5 होगा। No, sir, 5 and 6. 5 and 6 हाँ ठीक। चलिए अब दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला तो मैं दो तरीके से कर सकता हूं। मैं ये पहला वाला मेथड जो अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए किया था, पहले वाले का आंसर हो जाएगा नो नो, और जैसा मैंने पहले लिखा है वैसा वाला रीजनिंग ले लेंगे। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे वाले का आंसर जो है वो कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड या फर्स्ट रीजनिंग बोल सकते हो, बोलेंगे सिंस, या आंसर कर देंगे पहले यस 64 इज अ सिंस, ये लिखेंगे आंसर यस 64 is a perfect square, is a perfect square as it is as it can be written as, क्योंकि हमने परफेक्ट स्क्वायर का डेफिनेशन देखा था, कैन बी रिटेन एज 64 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, वेयर 8 is a natural number. 8 is a natural number.
8 इज अ नेचुरल नंबर। और ये सबसे सटीक एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज मैं जानता हूं कि कोई भी स्क्वायर जो नंबर है, यहां पर देखिए, कोई भी स्क्वायर जो नंबर है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में? m इक्वल टू एन स्क्वायर, जहां पर हमारा n जो होगा, m इक्वल टू एन स्क्वायर, जहां पर ये n जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मैंने 64 को लिखा कि ये 8 का स्क्वायर होगा, एंड हियर दिस 8 इज अ नेचुरल नंबर। सो ये क्या होगा? दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर। ये हमने कहां से लिया है? डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर से। सो ये वाला एक्सप्लेनेशन जो है वो सबसे सटीक एक्सप्लेनेशन है। और कुछ लोग क्या करते हैं दूसरे वाले के साथ, जो लोग याद करते हैं चीजों को, ठीक है, हालांकि मैं दूसरे वाले को प्रीफर नहीं करूंगा, बट उसको भी मैं दिखा देता हूं कि आपको आंसर वो भी गलत नहीं मानना जाएगा। आप बोलोगे दूसरा आंसर इस तरह से कि सिंस, बोलोगे यस, यस, पहले आंसर कर लेंगे कि 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले आंसर कर दीजिए, या नहीं भी कर सकते हैं, पहले रीजनिंग दे दीजिए तब आंसर दीजिए कंक्लूजन के बाद। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, लिखेंगे सिंस 64 लाइज बिटवीन किसके किसके? बिटवीन द परफेक्ट स्क्वायर्स, बिटवीन द परफेक्ट स्क्वायर्स। किस किस परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच भाई? किस किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच? 64 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है बताओ? 49 49, बिटवीन 49 एंड नहीं 81 81, which are the squares of, which are the squares of, किसके किसके स्क्वायर्स हैं? स्क्वायर्स ऑफ 7 and 9, 7 and 9, 7 and 9 के क्या है? स्क्वायर्स हैं। नाउ it means that, simply it means that क्या मीन्स दैट बोलता है कि द नेचुरल नंबर whose square is 64 should lie between 7 and 9, 7 and 9 के बीच, क्योंकि 64 जो है वो 49 और 81 के बीच में ही लाई कर रहा है। तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका परफेक्ट वो नेचुरल नंबर 7 और 9 के बीच में ही लाई करना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो या therefore the natural number which lies, बताइए तो 7 और 9 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर लाई करता है? द नेचुरल नंबर विच लाइज इन बिटवीन को BW लिख दिए हैं, इन बिटवीन 7 and 9 इज कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका मतलब कि एक नंबर हमको मिल रहा है ना, एक नंबर मिल गया, इसका मतलब दैट इज लिख सकते हो देयरफॉर 64 जो हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 64 जो है 8 का स्क्वायर, देयरफॉर 64 is a natural number. 64 is a perfect square, sorry, is a perfect square.
बात आया क्या सभी को समझ में? सभी को समझ में आया ये? ठीक है, तो ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे हम लोग, ये वाला रीजनिंग ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये जो रीजनिंग यस है, सर, पहला मेथड ही हाँ। सही है, वो भी देखने समझ में भी जरा अच्छा से आया। ये जो मेथड जो है, दिस इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, राइट? सो this reasoning is quite acceptable in comparison to this one. इसके कंपैरिजन में जो पहला वाला मैंने लिखा है वो वाला ज्यादा एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम ज्यादा हो, हाँ आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल स्क्वायर नंबर जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। आप थोड़ा सा एनसीईआरटी में जो थ्योरी दिया होगा वो पढ़िएगा सभी लोग, ताकि क्लास में आइएगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आज के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा, मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है, भले समझ में आए चाहे नहीं आए, एक बार रीडिंग जरूर डालेंगे ध्यान से, ठीक है। सर थ्योरी में किसमें है सर, एग्जाम्पलर में या फिर नहीं, एग्जाम्पलर में नहीं, एनसीईआरटी बुक मैं एक बार उसका पीडीएफ ना एक्चुअली अपलोडेड है, चलो ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। एनसीईआरटी बुक का सर? क्या? हाँ लाइब्रेरी में है, हाँ लाइब्रेरी में है। देख लेंगे। गो थ्रू एनसीईआरटी थ्योरी को एक बार गो थ्रू कीजिए। अब नहीं समझ में आएगा तो आप पढ़े रहोगे ना, तो क्लास में जब आओगे तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। दोनों में से कोई एक काम तो जरूर होगा, ठीक है। तो आपका यही आप टास्क रहा, मैं पूछूंगा कितने लोग क्या क्या पढ़े हो। दिस इज योर गाइज होमवर्क, ये आपका होमवर्क है और एक दिन का टाइम भी है, ठीक है। और जितने लोगों को लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन पूछने हैं, जस्ट आस्क ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो छोड़ दिया गया और आपका क्लियर नहीं है तो भी वो खत्म, ठीक है। उसको भी साथ ही साथ ट्राई करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन।